कहानी आधा सेव का। टीचिंग प्राइवेट जॉब में होते हुए भी सरकारी नौकरी की लालसा में मैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की परीक्षा देने गई थी। पेपर बहुत अच्छा हुआ था। पेपर अच्छा होने की खुशी में परीक्षा सेंटर से प्रीत बिहार मेट्रो स्टेशन की दूरी मुझे पता ही नहीं चला। स्टेशन में बहुत भीड़ थी। जो भी ट्रेन आ रही थी सवारियों से कचाकच भरी थी। भीड़ देखकर सोचा कि 10 मिनट रुक जाती हूँ, थोड़ी देर में भीड़ कम हो जाएगी। लड़के और लड़कियों की समूह सबकी अपनी अपनी बातें और बात करने की तरीका में शांत बैठकर इन नज़ारों का आनंद लेने लगी। मुझे भी कॉलेज वाले दिन याद आ रहे थे जब हम फ्रेंड्स का ग्रुप होता था, सबके सब स्वस्थ परिंदे होते हुए करते थे। धीरे धीरे भीड़ कम हुई, वक्त भी निकल गई। मैंने मेट्रो पकड़ी और गतियों की ओर चल पड़ी। सुबह की निकली थी तो भूख भी लग रही थी। मैंने पर्स से एक सेव बड़ा निकाला और खाना शुरू किया। मैं धीरे धीरे सेव खा रही थी और मन में पेपर की परीक्षाओं का उत्तर का गुणा भाग भी लगा रही थी। देखते देखते वक्त कैसा निकल गया पता ही नहीं चला। मैं हाथ में वही आधा खाया सेव ली मेट्रो स्टेशन से बाहर आई। अब सेव खाने का मन नहीं कर रहा था। मैंने वह आधा सेव स्टेशन के बाहर डस्टबिन में डाल दिया। अब मैं बस का इंतज़ार कर रही थी, तभी मैंने देखा कि एक 11-12 साल का लड़का खुला बदन जगह जगह से फटी हुई हाफ पैंट पहने उस डस्टबिन के पास आया। वह बच्चा कुपोषण का शिकार लग रहा था। उसने वह आधा खाया सेव डस्टबिन में से निकाला और सड़क के किनारे लगा पाँव पर जाकर धोया। इसके बाद पलथी मारकर सेव खाने लगा। वह लड़का इतना तेजी से खा रहा था कि मानो कोई उससे सेव छीनने आ रहा हो। कुछ ही मिनटों में उसने सेव खा लिया। उसकी पथराई आंखों में चमक सी आ गई थी। इसके बाद वह वही सड़क के किनारे दोनों हाथों का तकिया बनाकर लेट गया। उसके लेटने का अंदाज ऐसा था कि जैसे उसने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। मैं ये सब कुछ बहुत गौर से देख रही थी और मन में बेचैन हो रहा था। मेरी आँख भर आई। मुझे बहुत गलीन हुई कि मैं घर में बचे हुए खाने को किस बेरुखी से कूड़े के हवाले कर देती हूँ। यह भूखा लड़का जो डस्टबिन में निवाला तलाश रहा है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि बचा हुआ खाना किसी के लिए जीवन की इतना बड़ी सौगात होगी सकती है। हम लोगों के घर की सूखी रोटी में शायद कुछ लोगों की दुनिया के सबसे मीठे पकवान भी ज़्यादा मिठास मिले। उस दिन मैंने जीवन के एक कड़वे सच का सम्मान किया था। मैंने संकल्प लिया कि कभी खाने की चीज़ें बर्बाद नहीं करूँगी। अगर खाना बचाएगा तो उसे फेंकने की जगह किसी भूखे को खिला दूँगी। अब न तो मैं कभी खाने का अपमान करती हूँ और न ही अपने परिस्थितियों को ऐसा करने देती हूँ। भोजन बर्बाद न किया जाए बारे में लोगों को जागरूक भी करती हूँ।